गांव के एक किनारे पर एक बुजुर्ग इंसान रहते थे। नाम था शेख हसन। वो न बहुत अमीर थे और न ही कोई बड़े ओहदे पर, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक नूर झलकता था। उनकी जिंदगी का मकसद बस यही था कि वो अल्लाह की इबादत करें और उसकी मखलूक पर रहम करें। एक शाम का वाकया है। आसमान पर ढलते सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी। बाजार से लौटते हुए शेख हसन की नजर एक पेड़ पर पड़ी। वहां एक छोटा सा तोता कांप रहा था। उसके पंख धूल और खून से सने हुए थे। उसकी एक टांग पतली सी रस्सी में उलझी थी। बेचारा जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जा रहा था। लोग आते जाते उसे देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। कोई कहता, छोड़ो, ये तो अब वैसे भी मर जाएगा। कोई मजाक उड़ाते हुए बोला, कौन पागल इसे छुड़ाएगा, किसके पास इतना वक्त है। लेकिन शेख हसन का दिल पिघल गया। उन्होंने पेड़ के पास जाकर नरमी से रस्सी खोली। तोते की सांसें तेज थीं, आंखें थकी हुई थीं। उसने जैसे ही आजादी महसूस की, हल्की सी नजर से शेख हसन को देखा। वो नजर किसी इंसान की तरह शुक्रिया अदा कर रही थी। शेख हसन ने अपना साफ रूमाल निकाला और उसके जख्म को बांध दिया। फिर उसे बड़ी स्नेह से अपनी झोली में रख लिया। कुछ लोग पास खड़े देखकर हंस पड़े। बुजुर्ग अब परिंदों के डॉक्टर बन गए हैं। मगर शेख हसन ने शांति से कहा, जब अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं। शायद इसी छोटे काम में मेरी बख्शिश छुपी हो। वो तोते को अपने घर ले आए। घर छोटा था, मगर दिल बड़ा। उन्होंने उसे पानी पिलाया, कुछ मुलायम दाने दिए और एक लकड़ी के डिब्बे में आराम से लिटा दिया। रात गहरी हुई, चारों ओर सन्नाटा था। शेख हसन ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और हाथ उठाए। या रब, ये नन्हा सा परिंदा तेरी मखलूकन है। इसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप गया। इसे शिफा अता कर और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे हर बंदे और हर मखलूक पर रहमत कर सकूं। उस रात तोता पहली बार सुकून की नींद सोया और शेख हसन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके छोटे से घर पर अल्लाह की रहमत का नूर बरस रहा हो। यही वो लम्हा था जब एक नई कहानी की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें सब्र, रहमत और अल्लाह पर यकीन के रंग थे। अगली सुबह शेख हसन ने देखा कि तोते ने अपनी झोली में हल्की सी हरकत की। अब उसके पंख थोड़े मजबूत लग रहे थे और उसकी आंखों में डर के बजाय जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। शेख हसन ने धीरे धीरे उसे डिब्बे से बाहर निकाला और आंगन में रखा। तोता डरते हुए इधर उधर झपकने लगा। पहली बार उसने छोटे छोटे कदम उठाए और पंख फैलाए। शेख हसन उसके पास बैठे और मुस्कुराए। छोटे दोस्त, ये दुनिया बड़ी है और मुश्किलें बहुत, पर अगर तू सब्र रखेगा और साहस दिखाएगा तो उड़ान तेरे लिए आसान होगी। गांव के बच्चे पास आए और हैरानी से बोले, हकीम साहब, ये तोता सच में उड़ पाएगा क्या। शेख हसन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जो अल्लाह पर यकीन करता है, उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं। कभी कभी सबसे कमजोर मखलूकम भी सबसे बड़ा पैगाम दे सकता है। लेकिन उसी दिन गांव में कुछ लोग शेख हसन से जलने लगे। उनका दिल ईर्ष्या और नफरत से भरा था। उन्होंने तय किया कि इस तोते को खत्म कर देंगे, ताकि गांव में शेख हसन की इज्जत कम हो जाए। शाम को जब शेख हसन ने तोते को अपने हाथ पर बैठाया और उसे पहली छोटी उड़ान देने की कोशिश की, वही लोग पीछे से चुपके से आए। उन्होंने तोते की ओर इशारा किया और इसे पकड़ने लगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जैसे ही उन्होंने तोते को छुआ, अचानक तेज हवा चली और आंगन में हलचल मच गई। लोग डर गए और भाग खड़े हुए। शेख हसन ने देखा कि तोता सुरक्षित है। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, देखो बेटा, जब अल्लाह किसी पर रहमत कर देता है, तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। हमारी मेहनत और सब्र सिर्फ जरिया है। असली सुरक्षा तो अल्लाह की है। तोते ने पहली बार अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी। पेड़ से पेड़ तक, आंगन में इधर उधर। बच्चे खुशी से चिल्लाए और बुजुर्ग मुस्कुराए। गांव के लोग भी देखकर समझ गए कि यह मामूली तोता नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का पैगाम है। शेख हसन ने तोते को देखा और धीमे स्वर में कहा, अब तू तैयार है, पर याद रख, मुश्किलें तो हमेशा रहेंगी। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, वही हर इम्तिहान में सफल होता है। उस रात शेख हसन ने लंबी दुआ की, या रब, तू हमें सब्र और नेक नियत अता कर। जिस पर तू रहमत करेगा, उसे कोई चोट न पहुंचा सके। और इसी तरह तोते की पहली उड़ान सिर्फ एक शारीरिक उड़ान नहीं थी। ये सब्र, भरोसा और अल्लाह की रहमत की पहली उड़ान थी। कुछ हफ्ते बीत गए। तोता पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। उसके पंख चमकदार और मजबूत हो चुके थे।
अब वो बार बार शेख हसन के हाथ पर बैठता, उनके कंधों पर उछलता और हल्की हल्की चहचहाहट करता। शेख हसन की आंखों में इस नन्हे परिंदे के प्रति गहरी स्नेह भावना झलकती। गांव के बच्चे रोज उसे देखने आते। शेख हसन उन्हें समझाते, देखो बेटा, हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह की मखलूकन है। उसकी हिफाजत करना और उस पर रहमत करना हमारी जिम्मेदारी है। यही असली नेकी है। लेकिन गांव में कुछ लोग अब भी जलन से भरे थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि कैसे एक बुजुर्ग और एक छोटा परिंदा गांव वालों के दिलों में इतनी इज्जत और आदर पैदा कर सकते हैं। उनकी नफरत बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब शेख हसन खेत से लौट रहे थे, उन लोगों ने मौका देखा। उन्होंने तोते को पकड़कर गांव से दूर झाड़ियों में छोड़ दिया। उनका इरादा था कि यह छोटा परिंदा अब कभी लौट न पाए। लेकिन अल्लाह की रहमत अद्भुत थी। तोता घबराया जरूर था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। थकावट के बावजूद उसने धीरे धीरे उड़ान भरी और गांव की ओर लौट आया। जैसे ही उसने शेख हसन की झोली देखी, वो सीधे उनके हाथ पर बैठ गया। शेख हसन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने दिल की गहराई से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिखाता है कि अल्लाह की रहमत में कोई रोक नहीं। जो उसकी मखलूकों पर रहम करता है, उसकी हिफाजत भी उसी की रहमत में होती है। उस दिन से गांव के बच्चे, बुजुर्ग और औरतें शेख हसन और तोते को देखकर सीखने लगे कि असली ताकत इंसान में नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत में है। शेख हसन ने बच्चों से कहा, याद रखो बेटा, जो कठिनाइयां आती हैं, उनका सामना धैर्य, सब्र और अल्लाह पर यकीन के साथ करना चाहिए। यही असली सफलता है। तोते की हर उड़ान अब केवल शारीरिक नहीं थी। वो गांव वालों के दिलों में सब्र, रहमत और अल्लाह की मर्जी पर यकीन की दास्तान सुनाता था। और इसी तरह शेख हसन और तोते की यह कहानी गांव में फैलने लगी। हर किसी को यह एहसास होने लगा कि नेक नियत और रहमत से बड़ी कोई ताकत नहीं। तोता अब पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। उसका उड़ान भरना अब आम बात लगने लगी थी। लेकिन शेख हसन ने उसे हमेशा अपने पास रखने में सावधानी बरती। हर दिन वो उसे डिब्बे से बाहर निकालकर आंगन में खेलने देते और कभी-कभी अपने कंधों पर बैठने देते। तोते की चहचहाहट अब घर में एक मीठी तिलावत की तरह गूंजती। गांव के बच्चे और महिलाएं अक्सर आकर देखते कि शेख हसन अपने हाथों से तोते को खिला रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। शेख हसन हर किसी को यही समझाते, देखो बेटा, अगर हम अल्लाह की मखलूकों पर रहम करें, तो अल्लाह भी हमारे दिलों में रहमत डालता है। हर छोटा जीव, हर इंसान अल्लाह का पैगाम है। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी जलन में थे। उनका अहंकार बढ़ रहा था। वे आपस में कहने लगे, अगर ये तोता लोगों के दिलों में जगह बना रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? शेख हसन की इज्जत बढ़ती जाएगी, हमें लोग भूल जाएंगे। उनकी नफरत अब साजिश में बदल गई। एक रात जब शेख हसन मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, वही लोग चुपके से उनके घर के पास आए। उनका इरादा तोते को हमेशा के लिए ले जाने का था। लेकिन अल्लाह की मर्जी अद्भुत थी। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। शेख हसन को एहसास हुआ कि असली हिफाजत तो अल्लाह की है। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, या रब, तू ही असली ताकत है। जब तू किसी को अपनी रहमत में रखेगा, तो कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तोता, जो अब शेख हसन के हाथ पर बैठा था, हल्की सी चहचहाहट करने लगा, जैसे कह रहा हो, देखो, सब्र और यकीन की ताकत अद्भुत होती है। मैं जीवित हूं तेरी मेहनत और अल्लाह की रहमत की वजह से। अगले दिनों गांव में बदलाव महसूस होने लगा। लोग अब आपस में झगड़ने की बजाय शेख हसन से सीख लेने लगे। बच्चे सीखने लगे कि सब्र और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है। औरतें घरों में रहमत महसूस करने लगीं। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते, जो इंसान छोटे परिंदों के लिए रहमत रख सकता है, उसका दिल बड़ा और नेक होता है, और अल्लाह उस पर रहमत करता है। इस तरह शेख हसन और तोते की यह छोटी सी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। यह कहानी अब केवल एक परिंदे की देखभाल नहीं थी, बल्कि इंसानियत, सब्र, रहमत और अल्लाह पर भरोसा का पैगाम बन गई। लेकिन जैसे हर दास्तान में नए मोड़ आते हैं, गांव के कुछ लोग अब और बड़ी साजिश करने की योजना बनाने लगे थे। गांव में अब शांति और बदलाव महसूस होने लगे थे। जिस गांव में पहले लोग आपस में झगड़ते और दूसरों की नफरत पालते थे, अब वही लोग शेख हसन और तोते की कहानी सुनते हुए सोचने लगे,
बच्चों ने सीखा कि सब्र और यकीन से ही असली शक्ति मिलती है। औरतें अपने घरों में बरकत महसूस करने लगीं। बुजुर्गों ने शेख हसन की नेक नीयत को देखकर कहा, वाकई जब इंसान अल्लाह की मखलूकन पर रहमत करता है तो अल्लाह उसकी हर तकलीफ दूर कर देता है। तोता अब शेख हसन का रोजमर्रा का साथी बन गया था। वो उनके कंधों पर उछलता, हल्की सी चहचहाहट करता और शेख हसन के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता। शेख हसन उसे देखकर हमेशा यही कहते, छोटे दोस्त, तू अल्लाह की रहमत का पैगाम है। तेरी मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि नेक नीयत और सब्र हमेशा रंग लाते हैं। लेकिन गांव में कुछ लोगों की नफरत अब भी कम नहीं हुई थी। उन्होंने फिर से योजना बनाई कि इस तोते को हमेशा के लिए गांव से दूर कर देंगे। एक दिन जब शेख हसन खेत से लौट रहे थे, वे लोग चुपके से आए और तोते को पकड़कर जंगल में छोड़ आए। उनका इरादा था कि तोता अब कभी लौट न पाए।